हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की सेलिंग का सबसे बड़ा रीजन क्या था उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे। आज के दिन देखिए जो वन डे के चार्ट पे हमको जो रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है, इसके ऊपर बात करेंगे कि आज बाजार में क्यों सेलिंग दिखाई दी। FIS को जो डेटा अचानक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है इतनी तेजी से, उसको हम समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। और बात करेंगे अमेरिकी मार्केट के साथ साथ देखिए बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में भी एक बड़ी सेलिंग हमको दिखाई दी, जैसे कि मैंने आपको कल के दिन भी अपडेट किया था कि इस जगह देखिए मार्केट देखिए बाजार के अंदर अमेरिका ने चीन के ऊपर एक टैरिफ लगाया। पहले जो टैरिफ लगाया था वो 30% का टैरिफ था, अब 100% और टैरिफ लगा दिया और उसके बाद 130% टैरिफ हो चुका है। तो इसको हम समझेंगे और साथ ही साथ देखिए हमने कल क्या बात किया था उसको हम समझ लेंगे। अगर आप नए हो चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं 1 घंटे तक सारे कमेंट देखता हूँ और उसके रिप्लाई भी करता हूँ। अब चलिए यहाँ पे अपन समझते हैं। तो देखिए आज बाजार में एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिली थी, यानी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट देखिए हम इस जगह 25,280 के समथिंग देखिए हम ओपन होते हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो बाजार में देखिए आज अच्छी ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन अगर आप इस जगह देखोगे तो जो हमारा 10 तारीख का देखिए हाई था उस हाई को हम ब्रेक नहीं कर पाए। 10 तारीख के हाई को ब्रेक नहीं कर पाए और देखिए 9-15 पे जब हमको ओपनिंग देखने को मिली, उसी ओपनिंग के साथ देखिए बाजार के अंदर सेलिंग दिखाई दी और उस सेलिंग के साथ देखिए आज के दिन जो हमने लो मारा वो इस जगह देखिए 25,050 के समथिंग का देखिए हमने लो मारा। अब इतनी बड़ी सेलिंग क्यों दिखाई दे रही है? क्या इंडिया में कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने देखिए चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया। पहले कितना टैरिफ लगा था? 30% का टैरिफ था, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 100% का टैरिफ और इस जगह देखिए चाइना लगाता हुआ दिखाई दिया, अमेरिका लगाता हुआ दिखाई दिया चाइना के ऊपर। फिर उसके बाद अब देखिए इतनी चीज़ें तो मैंने आपको कल के दिन बता दिया था। अब इसमें हुआ क्या है कि देखिए चाइना ने इस जगह देखिए अमेरिका को भी रिप्लाई दिया। रिप्लाई में क्या बोला है कि ये बात नहीं चलेगी कि आप पहले 100% टैरिफ लगा देते हो, फिर उसके पहले आप दादागिरी करते हो अपनी कि भाई हम दादागिरी करेंगे, आपको ऐसा करना पड़ेगा, हम आपके इशारों पे नहीं चलेंगे। चाइना ने ये साफ साफ बोला है। अगर आपको बात करनी है सबसे पहले ये 100% टैरिफ हटाइए, अगर आपको बात करनी है ये 30% टैरिफ हटाइए और हम आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। ये चाइना ने बोला है अमेरिका को कि हम आपके ऊपर डिपेंड नहीं है कि आप इस तरीके से दादागिरी करोगे। और ये कहीं ना कहीं देखिए सही भी है। आपको कहीं सामने आना पड़ेगा कि अमेरिका कल तो बोलेगा भाई मैं तो 200% भी टैरिफ लगा दूंगा, मैं तो 500% टैरिफ लगा दूंगा, फिर वो तो बात वही आ जाती है ना कि फिर लगा दो, जब लगाना ही है तो लगा दीजिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि चाइना ने रिप्लाई दिया है। इंडिया के ऊपर क्या हुआ था? इंडिया के ऊपर देखिए 25% टैरिफ लगा था। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ, 25% टैरिफ लगा, फिर 25% के ऊपर 25% टैरिफ लगाया और 50% हो गया। इंडिया नहीं बोल पाया क्योंकि इंडिया डिपेंड है अमेरिका के ऊपर। हम ज़्यादातर अमेरिका को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन चाइना ने क्या बोला? हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगर आप देखो तो चाइना के पास खुद की सारी टेक्नोलॉजी है, वो पूरा अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं है। और इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया अमेरिका के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप कितना भी अपना खुद का देखिए सिस्टम ला दीजिए, कितनी भी टेक्नोलॉजी ला दीजिए, लेकिन आप अमेरिका से लड़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। एक बड़ी इकनॉमी है और चाइना अभी उस लेवल पे है कि अमेरिका को सही से रिप्लाई दे सकता है। अब क्यों दे पा रहा है रिप्लाई? क्योंकि देखिए अब मार्केट गिर भी क्यों रहा है और जो बिटकॉइन है वो भी क्यों गिर रहा है, इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ पे चाइना के अंदर एक मेटल निकलता है, उस मेटल से जो भी टेक्नोलॉजी बनती है उसकी इम्पोर्टेंट चिप बनी जाती है, ठीक है, उसी मेटल से। और वो सिर्फ चाइना के अंदर ही निकलता हुआ दिखाई देता है, ज़्यादातर चाइना के अंदर ही निकलता है। अब जो अमेरिका की एक कंपनी है एनवीडिया करके, वो ज़्यादातर इसका उपयोग करती है और पूरे अगर मैं बात करूं अलग अलग देशों को सप्लाई करती है, इंडिया के अंदर भी सप्लाई होती है। तो अब ये सारी चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही है।
उसके वजह से अब जो आपकी मार्केट है, मार्केट में देखिए ज़्यादातर जो हार्ड एसेट है, हार्ड एसेट हम किस किस को बोलते हैं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड हार्ड एसेट है, ठीक है, गोल्ड को माइन करना पड़ता है इसलिए गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है। सिल्वर हार्ड एसेट है, सिल्वर को माइन करना पड़ता है इसलिए वो ऊपर जा रहा है। और प्लस देखिए बिटकॉइन हार्ड एसेट है, बिटकॉइन को भी माइन करना पड़ता है इसलिए वो ऊपर जा रहा है। और बिटकॉइन को देखिए माइन करने के लिए हैवी कंप्यूटर भी लगते हैं, बड़े बड़े प्रोसेस भी लगते हैं, तो इसलिए बिटकॉइन में देखिए हमको तेज़ी दिखाई देती। लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि हार्ड जो मटेरियल बनना है, क्योंकि अब उस पर 100% टैरिफ लग गया है, तो अब कौन माइन करेगा, इसलिए देखिए बिटकॉइन में भी हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि इक्विटी मार्केट में हमको सेलिंग दिखाई दे रही है क्योंकि गोल्ड ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम इकोनॉमी की किताब पढ़ते हैं तो इकोनॉमी की किताबों में देखिए पता चलता है कि जब इक्विटी मार्केट आपका नीचे जाता है तो आपका गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में हमको तेज़ी देखने को मिलती है, ठीक है। इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी दिखाई देती है। लेकिन अभी हो क्या रहा था कि अमेरिका की मार्केट को और गोल्ड को मार्केट को देखोगे तो देखिए अमेरिका भी ऊपर जा रहा था, गोल्ड भी ऊपर जा रहा था, सिल्वर भी ऊपर जा रहा था, सब ऊपर जा रहा था। तो एक हेल्दी करेक्शन हमको दिखाई दे रहा है। अब इस हेल्दी करेक्शन में इंडिया का क्या हो सकता है, तो आप देखिए अगर अमेरिका गिरेगा और चाइना के बाज़ार भी गिरेंगे तो आपका उसका इम्पैक्ट आपको इंडिया के मार्केट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए एक चीज़ हमको आज के दिन देखने को मिला, क्योंकि बाज़ार के अंदर एक 25,200 का लेवल था, वो आज के दिन ब्रेक हुआ, हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल था और अभी हम ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जगह देखिए 25,123 के समथिंग, ठीक है। अब बाज़ार में आज का लो था इस जगह 25,080 के समथिंग का। अगर ये कल के दिन इसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे भी हमारे सपोर्ट थे, यहाँ पे भी हमारे सपोर्ट थे, तो हम एक सेलिंग देते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें देखिए 25,000 का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। अगर 25,000 को भी ब्रेक करता है तो फिर हम देखिए इस जगह 24,880 और फिर इस जगह देखिए 24,726 के समथिंग हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ये सेलिंग क्यों दिखाई दे सकती है, तो देखिए सबसे पहले आपको अमेरिकी मार्केट को देखना है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया मार्केट ही गिरा है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आप देखिए ग्लोबल मार्केट भी देखोगे तो देखिए निफ्टी में आपको करेक्शन दिखाई दिया जो कि 80 पॉइंटों के समथिंग। फिर नेक डेस्क की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए आपको ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की एक सेलिंग देखने वाली। सबसे अच्छा जो इंडेक्स अभी दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है देखिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा नहीं गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिक्स में हमको तेज़ी देखने को मिली। कल भी मैंने आपको बताया था कि बिक्स आपका 10% ऊपर चला है, आज के दिन भी 3% बिक्स है, यानी वॉलिडिटी ज़्यादा दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ में अगर आप देखो अमेरिकी मार्केट, तो अमेरिकी मार्केट में देखिए अभी भी देखिए यहाँ पे कितनी सेलिंग दिखाई दे रही है। लाइव मार्केट चल रहा है जो कि 224 पॉइंट आपका नीचे है। अगर हम SPM 500 की बात करें आधा % नीचे है। डाउ जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 85 पॉइंट के आसपास की हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। अब देखिए जो शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि FIS और DIS का डेटा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्यों हो रहा है, देखिए इक्विटी मार्केट में अभी तक अगर आप देखो तो देखिए अभी तक 10 तारीख तक क्या होता हुआ दिखाई दे रहा था और 10 तारीख को ही हमने हाई मारा था। उस हाई को आज के दिन हम ब्रेक नहीं कर पाए। 10 तारीख को देखिए यहाँ पे FIS ने लास्ट खरीदारी की थी जो कि आपका 450 करोड़ के आसपास की थी। कल इन्होंने देखिए बिकवाली की थी। एक दिन की हम बिकवाली को इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पे जो बिकवाली हुई थी वो भी छोटी ही हुई थी क्योंकि यहाँ पे 240 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी। लेकिन आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 1,500 करोड़ के आसपास की हमको यहाँ पे बिकवाली दिखाई दी। लेकिन DIS खरीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें देखिए आज के दिन हमको सपोर्ट जरूर मिला और यहाँ पे देखिए जो हमको सपोर्ट मिला वो इस जगह 17,790 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही है। अब हम इस जगह F&O के डेटा को एक बार समझ लेते हैं। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल की हमने देखिए यहाँ पे इंडेक्स के डेटा की देखिए इंडेक्स में जो आपका F&O का डेटा है उसको हमने इग्नोर किया था यहाँ पे कि भाई सेलिंग आ गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के दिन भी हमको सेलिंग दिखाई दी और जो डेटा है वो आपका नेगेटिव के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया जो कि 3,344 करोड़ के समथिंग का है। अब यहाँ पे जो आपकी खरीदारी होते हुए दिखाई दे रही है, ये मुझे ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं देखिए पुट के अंदर हम इस जगह शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बाजार नीचे से कहाँ से चलना चालू हुआ था, एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ।
निफ्टी जो चलना चालू हुआ था नीचे की साइड से, यहाँ पे देखिए मैं इस जगह देखिए निफ्टी चलना चालू हुआ था इस जगह 24,600 से, ठीक है 24,600 से हम चलना चालू हुआ था 24,600 से, और 24,600 से देखिए चल के जो ऊपर की साइड आपका कितना हाई मारा था इसने, ऑलमोस्ट इस जगह देखिए 25,300 का, ठीक है, यानी हम ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 700 पॉइंट चल चुके हैं, ठीक है। और 700 पॉइंट में अगर आप देखो तो नीचे की साइड भी देखिए यहाँ पे हैवी खरीदारी हमको दिखाई दे रही थी FIS के तरफ से, जो कि ऑलमोस्ट देखिए 16,000 करोड़ की, फिर 3,000 करोड़ की, फिर 4,000 करोड़ की, और बीच में देखिए जो 10 तारीख का डेटा था यहाँ पे भी देखिए 9,977 करोड़ की खरीदारी थी। और मैंने आपको अभी बोला कि 10 तारीख के लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पाए। यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऊपर के लेवल पे तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग किया है, और ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, पुट के साइड देखिए पोजीशन बनाई है। क्योंकि अभी तक का अगर आप डेटा देखोगे ना तो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा डेटा आपको दिखाई देगा, यानी एक नंबर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक नंबर के अंदर डेटा दिखाई दे रहा है, देखिए ये सारा अगर आप देखोगे, लेकिन वही डेटा एक्सपायरी वाले दिन देखिए आपको बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे पोजीशन चेंज की है जो कॉल साइड की थी, और कहीं ना कहीं देखिए जो पुट के साइड देखिए कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, जो बिटकॉइन के बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ पे देखिए अब जो आपके प्रोसेसर है वो महंगे हो जाएंगे, तो कौन माइंड करेगा अब इसको, तो इसलिए देखिए बिटकॉइन में भी हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। ऑप्शन चेन को एक बार हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन में देखिए आपको क्या होता है वो दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25,200 का ये इम्पोर्टेंट प्राइस था हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 85,000 के समथिंग का OI था, 50,000 के समथिंग का आपको चेंजिंग दिखाई दे रहा है, यानी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,200 का लेवल। और नीचे की साइड अगर हम बात करें तो ये 25,000 का सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे देखिए आपको 50,000 के समथिंग का OI है, और 17,000 के समथिंग के आपके चेंजिंग है। तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 24,800 के समथिंग हमको दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार बैंक निफ्टी को ध्यान से देखोगे तो आज कहीं ना कहीं देखिए निफ्टी को बैंक निफ्टी ने ही सपोर्ट किया, क्योंकि बैंक निफ्टी ही सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था निफ्टी को। निफ्टी में तो बहुत सेलिंग दिखाई दी, लेकिन बैंक निफ्टी ही देखिए नीचे के लेवल से आपको सपोर्ट किया, और यहाँ पे आके देखिए ये क्लोज किया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या प्राइस था, 56,500, लेकिन ये इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, क्योंकि साइक्लोजिंग नंबर है और आज के दिन एक्सपायरी थी, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे OI डेटा आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए बैंक निफ्टी का नीचे 56,246 ये वाले लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये इसको ब्रेक कर देता ना, क्योंकि यहाँ से ही देखिए हमको एक तेज़ी देखने को मिली थी, और ये 10 तारीख का ही तेज़ी था। आपको याद होना चाहिए कि FIS ने लास्ट जो खरीदारी की थी फ्यूचर के अंदर वो 10 तारीख को की थी, और कैश के अंदर भी 10 तारीख को ही यहाँ पे देखिए खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन 10 तारीख के लेवल को ना हमने आज के दिन देखिए इस जगह ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए इस जगह से ही सेलिंग हमको देखने को मिली, और निफ्टी के अंदर भी देखिए 10 तारीख के लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पाए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर ये इसके लिए नीचे चला जाता है तो फिर ये कहीं ना कहीं पैनिक करता हुआ दिखाई देगा। अब हमारे लिए ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि आपका 56,500, इसके ऊपर देखिए 56,707, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के काम करेंगे। अब देखिए क्या करना है, अगर देखिए ये बाजार थोड़ा ऊपर की साइड अगर हमको तेज़ी चाहिए तो सबसे पहले हमको ये बड़े चार्ट को समझना है। देखिए बड़े चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए इस वाले पॉइंट पे हमको सेलिंग दिखाई दी थी, फिर यहाँ से हमको सेलिंग दिखाई दी, फिर यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी, फिर यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी, यानी जब भी हम टॉप पे आ रहे हैं सेलिंग दिखाई दे रही है। अब देखिए इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये 25,000 का लेवल है। यहाँ पे देखिए ये बाजार में तेज़ी आई, एक बॉटम बनाए, फिर ऊपर गए, फिर बॉटम बनाए। अब यहाँ पे आके ये इस तरीके का नहीं करे, अगर इस तरीके का कर दिया तो फिर ये कौन सा पैटर्न बना है, एक बार मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि यहाँ पे ये पैटर्न कौन सा बनाया है मैंने। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कौन सा पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है, ठीक है। अगर ये पैटर्न बनता है तो फिर हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, इस पैटर्न के यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर हम रिकवर होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है तो एक नेगेटिव न्यूज़ का देखिए इम्पैक्ट तो पड़ता है मार्केट के अंदर। फिर यहाँ से हम एक रिकवर करने की कोशिश करेंगे जो नीचे वाला प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम समझ लेते हैं 1 डे के चार्ट पे,
तो देखिए 1 डे के चार्ट पे क्या हो रहा है, इसी प्राइस को हम 2 बार 3 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, नहीं ब्रेक कर पा रहा है। नीचे की साइड ये एक EMA है, यहाँ पे देखिए MA है, ये आपका MA लगा के रखा है मैंने, जो कि 10 MA है, इसका ये सपोर्ट ले रहा है। RSI भी अगर आप देखो तो 60 पे देखिए RSI ने यहाँ पे रजिस्टेंस लिया है, और RSI का देखिए नीचे 50 वाला लेवल है, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। नीचे हम देखिए 35 के RSI से हम रिकवर करना चालू किए थे, अगर ये 50 पे भी आ जाता है तो फिर 50 से इस तरीके की रिकवरी कर सकता है, ठीक है। और 50 पे आता है तो फिर हमारे लिए नीचे कौन सा प्राइस आ जाएगा, 24,800 वाला प्राइस हमको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। देखिए सपोर्ट हमको पता है कहाँ पे ले सकता है बाजार, तो 24,800 का हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। और ऊपर की साइड देखिए जब तक ये आपका 25,200 को ब्रेक नहीं करता, जब तक हम तेजी के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। सिंपल है, क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।